हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है प्रीति षडाष्टक योग। दो राशियां जो आपस में यदि मित्र है तो विवाह किया जा सकता है। और आज बात हो रही है षडाष्टक दोष की। अक्सर जब भी हम गुण मिलान देखते हैं तो यदि 18 से कम गुण हो तो हम उस विवाह को मना कर देते हैं। और आजकल तो एक सिस्टम सा चल पड़ा है कि हम कंप्यूटर से या किसी एप्लीकेशन के माध्यम से गुण मिलान देख लेते हैं, और यदि वहाँ पर गुण कम हो तो फिर विवाह के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन यदि आप स्वयं घर बैठकर इस स्थिति को देखते रहेंगे तो फिर विवाह कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में अनेक परिहार सूत्र दिए गए हैं। तो जब भी दो राशियां आपस में मित्र हो तो वहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान रखें कि उस विवाह को किया जा सकता है। और आज जो विषय बता रहा हूँ इसमें यदि गुण कम हैं तो 7 गुण ऐसी स्थिति में और जोड़ दिए जाएंगे। और ऐसी स्थिति में मान लीजिए जैसे 15 गुण हैं तो उसमें 7 गुण और जोड़ दिए तो 22 गुण हो गए, या 17 गुण हैं 7 गुण और जोड़ दिए तो 24 गुण हो गए। तो इसी प्रकार से इस विषय को आप समझ सकते हैं। आप जब भी कंप्यूटर से गुण देखते हैं तो वहाँ पर नीचे चार्ट में 36 में से कितने गुण मिले इस बात को लिखा हुआ होता है कि 36 में से 15 गुण मिल रहे हैं, 10 मिल रहे हैं, 11 मिल रहे हैं। मान लीजिए 11 गुण हैं और ऐसी स्थिति में 7 गुण और जुड़ गए तो 18 गुण तो अपने आप हो गए। ऐसी स्थिति में उस विवाह को किया जा सकता है। तो आज का विषय है षडाष्टक, प्रीति षडाष्टक। प्रीति अर्थात प्रेम। षडाष्टक भकुट 2 प्रकार का होता है। एक तो शत्रुता वाला जिसे अशुभ भकुट कहते हैं। उसमें राशियों के जो जोड़े होते हैं वे आपस में शत्रु होते हैं। राशियों के स्वामी आपस में शत्रु होते हैं तो उस विवाह को नहीं किया जाता है। लेकिन आज बात हो रही है 6 ऐसे राशि जोड़ों की जो आपस में प्रीति रखते हैं, उनका विवाह करना शुभ रहता है। तो जब भी आप यहाँ पर देखें एक चार्ट, 8 प्रकार के कूट, वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण, बकुट और नाड़ी, ये अष्टकूट है। 8 प्रकार की स्थितियां मिलान में देखी जाती है। तो वहाँ पर भकुट के 7 अंक होते हैं, और 7 अंक के आगे यदि 0 लिखा हुआ है तो आप ऐसा मानते हैं कि अब तो विवाह नहीं करना, क्योंकि भकुट दोष हो रहा है। लेकिन आप ग्रह मैत्री अवश्य देखें, और आज जो राशियों के जोड़े बता रहा हूँ ऐसे जोड़े बनते हैं तो उनका विवाह करना शुभ रहेगा। और 7 गुण और उसमें आप ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। भकुट के गुण जोड़े जा सकते हैं। अनेक ऐसे पंचांग भी हैं जिनमें गुण जोड़ कर दिए गए हैं। तो ऐसे पंचांग भी बाजार में उपलब्ध हैं जहाँ पर भकुट के 7 गुण जोड़े हुए मिलेंगे। तो उस विषय को भी आप समझ सकते हैं। तो प्रीति षडाष्टक, षडाष्टक का सीधा अर्थ है कि 6ठी और 8वीं राशियाँ। आपकी राशि से 6ठी राशि या 8वीं राशि यदि मित्र राशि है तो विवाह किया जा सकता है। उन सारे जोड़ों के बारे में आज जानकारी दे रहा हूँ, आप ध्यान से देखें और समझें। भकुट दोष 3 प्रकार का होता है। एक तो दीर्घद्वादश, एक नवम पंचम और एक षड आष्टक। षड यानी 6, अष्टक यानी 8, 6ठी और 8वीं राशियाँ। नवम पंचम का अर्थ होता है 5वीं और 9वीं राशि, और दीर्घद्वादश का मतलब होता है 2री और 12वीं राशि। तो आज बात हो रही है षडाष्टक की, तो 6ठी 8वीं राशि। आपकी राशि से 6ठी राशि यदि आपकी राशि की मित्र है तो विवाह कर सकते हैं। तो आप उन 6 जोड़ों का नाम सुने। सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि से 8वीं राशि पड़ती है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि का स्वामी और मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। राशियों के बारे में तो आप जानते ही हैं। 1 से लगाकर 12 अंक लिख लें और फिर आप क्रम से लिखें
मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन। वापस सुन लेवें, 1 से 12 तक अंक लिख लेवें किसी पेज पर, और जहाँ 1 है वहाँ पर मेष लिखें, 2 है वहाँ वृषभ, 3 मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ, 12 मीन। तो ये राशियों के अंक होते हैं। तो आपकी राशि यदि मेष है तो आपसे 8वीं राशि पड़ती है वृश्चिक, और वृश्चिक और मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। ऐसी स्थिति में प्रीति षडाष्टक योग बनेगा और इनका विवाह किया जा सकता है, और 7 गुण और आप ऐड कर सकते हैं। आप यदि कंप्यूटर से देखेंगे या किसी एप्लीकेशन से देखेंगे तो 7 गुण कम मिलेंगे, वहाँ बकुट के आगे 0 लिखा हुआ होगा, लेकिन वो स्थिति गलत है। वास्तविक स्थिति मैं जो आपको बता रहा हूँ वह करें। 7 गुण उसमें और जोड़ देंगे तो मिलान बढ़ जाएगा, गुण बढ़ जाएंगे, मिलान शुभ हो जाएगा। तो मेष और वृश्चिक राशि का विवाह किया जा सकता है। लड़के की मेष है, लड़की की वृश्चिक है, या लड़की की मेष है, लड़के की वृश्चिक है। यदि ऐसा जोड़ा बनता है तो विवाह किया जा सकता है। दूसरी स्थिति वृषभ राशि और तुला राशि। वृषभ से गिने, वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला, 6 बार गिनना पड़ेगा। तो वृषभ से तुला छठी पड़ेगी। चाहे लड़के से लड़की छठी पड़े, चाहे लड़के से लड़की 8वीं पड़े, लेकिन मित्रता है तो विवाह किया जा सकता है। हाँ, नाड़ी दोष अवश्य देखें। दोनों की एक नाड़ी है तो उस पर ध्यान अवश्य देवें। लेकिन नाड़ी दोष भी किन परिस्थितियों में नहीं लगता है, यदि आप उन विषयों को समझना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने नाड़ी दोष के बारे में भी बहुत सारी जानकारियाँ दी है, उनको अवश्य देखें। दूसरा जोड़ा है वृषभ और तुला राशि का। तो वृषभ और तुला राशि का विवाह किया जा सकता है। यदि आपकी वृषभ राशि है और आपका विवाह जिससे हो रहा है उसकी तुला राशि है, या पंडित जी ने मना कर दिया है, लेकिन आप कर सकते हैं। वृषभ तुला का विवाह किया जा सकता है। वृषभ से तुला छठी पड़ेगी और तुला से वृषभ राशि 8वीं पड़ेगी। इसमें षडाष्टक है, लेकिन प्रीति षडाष्टक होने से विवाह किया जा सकता है। अब तीसरी स्थिति मिथुन राशि। मिथुन राशि से आप गिनेंगे मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धन और मकर। तो मकर राशि मिथुन राशि से 8वीं पड़ेगी, और मकर से गिनेंगे मिथुन तो छठी पड़ेगी। मकर कुंभ मीन मेष वृषभ मिथुन। और ऐसी स्थिति में इन दोनों राशियों का विवाह किया जा सकता है। कोई दोष वाली स्थिति नहीं, क्योंकि ये दोनों आपस में मित्र हैं। मिथुन राशि का स्वामी बुध ग्रह है और मकर राशि का स्वामी शनि है, दोनों में मित्रता है। इससे पहले मैंने वृषभ तुला बताई। वृषभ और तुला, वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला छठी राशि पड़ती है, तुला से वृषभ 8वीं पड़ती है। दोनों का स्वामी शुक्र होने से इनका विवाह किया जा सकता है। अगली राशि है कर्क। कर्क और धनु का विवाह किया जा सकता है। छठी और 8वीं पड़ती है ये राशियाँ आपस में, लेकिन ये दोनों प्रीति वाली राशियाँ हैं, प्रेम या मित्रता वाली राशियाँ हैं। तो कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु छठी पड़ेगी, धनु से कर्क 8वीं पड़ेगी। लेकिन कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, धनु राशि का स्वामी गुरु होता है। विवाह किया जा सकता है। 7 गुण और जोड़ देवें तो मिलान बढ़ जाएगा, गुण बढ़ जाएंगे, विवाह शुभ होगा। कंप्यूटर से देखेंगे तो फिर विवाह नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पर तो बकुट के आगे 0 लिखा हुआ मिलेगा। क्योंकि शास्त्र संगत बातें, शास्त्र से जुड़ी हुई जो वास्तविक बातें हैं वे सॉफ्टवेयर में नहीं लिखी हुई मिलेगी। आज की तारीख में एक भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो आपको यह बता दे कि ये बकुट जो है वह शुभ है, इसमें विवाह किया जा सकता है। तो प्रीति षडाष्टक या बकुट शुभ है नहीं है। षडाष्टक को बकुट दोष भी कहते हैं। बकुट 3 प्रकार के होते हैं, इसके बारे में इसी वीडियो में जानकारी दे चुका हूँ। तो यहाँ पर कर्क और धनु का विवाह किया जा सकता है। दोनों में मित्रता रहती है। लड़की की कर्क हो, लड़के की धनु हो, चाहे लड़की की धनु हो, लड़के की कर्क हो, विवाह किया जा सकता है। 7 गुण और जोड़ दें। अगला जोड़ा है सिंह और मीन राशि का। सिंह राशि और मीन राशि। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। दोनों में प्रीति है, मित्रता है। इन दोनों
राशियों का आपस में विवाह करें तो षडाष्टक दोष नहीं आएगा। जो आप कंप्यूटर से गुण देख रहे हैं वे गलत हैं। उसमें यदि 7 गुण और जोड़ेंगे तब जाकर वास्तविक स्थिति मिलेगी। और अंतिम जोड़ा जो है वह कन्या राशि और कुंभ राशि का है। कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, छठी पड़ती है राशि कुंभ राशि। और कुंभ से अगर कन्या तक गिने तो 8वीं पड़ती है। कुल मिलाकर राशि मित्रता है तो इसे प्रीति षडाष्टक कहेंगे। 6 और 8 वाली जो राशियां हैं, आपकी राशि से छठी राशि या आपकी राशि से 8वीं राशि जो भी है, उससे यदि आपकी मित्रता है आपकी राशि से तो वह प्रीति षडाष्टक कहलाएगा। जैसे कन्या राशि का स्वामी बुध ग्रह होता है, कुंभ राशि का स्वामी शनि ग्रह होता है, दोनों की मित्रता है तो कन्या और कुंभ का विवाह कर सकते हैं। तो ये सारी स्थितियां कब समझेंगे? जब तक इन स्थितियों को नहीं समझेंगे, ज्योतिष को नहीं समझ पाएंगे। और इस कारण से अनेक मिलान, अच्छे अच्छे मिलान आते हैं, हम छोड़ देते हैं। अब मान लीजिए आपकी लड़की है, आपको तो पता है इस विषय के बारे में, लेकिन लड़के वालों को पता नहीं है। उन्होंने कंप्यूटर से ही मिलान देख लिया और कह दिया कि बकुट दोष है, गुण कम मिल रहे हैं, इस विवाह को नहीं करना है। लेकिन ऐसा करेंगे तो फिर विवाह नहीं हो पाएगा। स्वयं ही घर बैठे यदि आप इस विषय को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, समझें और इसे शेयर करेंगे तो जो लोग भ्रांति में हैं वे भी समझ जाएंगे, उनको भी एक अच्छी जानकारी मिलेगी। तो प्रीति षडाष्टक राशियां हैं तो उनका विवाह किया जा सकता है। जैसे मेष और वृश्चिक का विवाह कर सकते हैं, वृषभ तुला का विवाह किया जा सकता है, मिथुन और मकर का विवाह किया जा सकता है, कर्क और धनु का विवाह किया जा सकता है, सिंह और मीन राशि दोनों का विवाह अगर करना है आपस में तो किया जा सकता है, कन्या और कुंभ का विवाह किया जा सकता है। इसे प्रीति षडाष्टक कहते हैं और शास्त्रों में, अनेक शास्त्रों में इस विषय के बारे में लिखा गया है। विवाह करना शुभ रहेगा। और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।